नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें व्हाइट हाउस में पत्रकारों के साथ डिनर के दौरान अचानक गोलीबारी से वहां अफरा तफरी मच गई है। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीक्रेट सर्विस ने तुरंत मंच से सुरक्षित बाहर निकाल दिया है। अब ऐसे में ये बड़ी जानकारी, जहां अंधाधुंध फायरिंग चली है वाशिंगटन में, पत्रकारों के साथ एक कार्यक्रम चल रहा था जिसमें खुद डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे। अब उस दौरान गोलीबारी हुई है। अचानक गोलीबारी से वहां अफरा तफरी मच जाती है। ये तस्वीरें भी निकलकर वहीं से सामने आई है। बता दें, इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीक्रेट सर्विस ने तुरंत मंच से सुरक्षित बाहर निकाला है। सुरक्षा बलों ने कार्रवाई कर हमलावर को काबू में कर लिया है। अब रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस में जिस तरीके से वहां पर पत्रकारों का कार्यक्रम चल रहा था, डिनर के दौरान जब राष्ट्रपति ट्रंप वहां मौजूद थे, तभी सीक्रेट सर्विस के एजेंट ने चिल्लाकर यह कहा कि गोली चली है। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो लगातार हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस घटना के वीडियो में आप देख सकते हैं साफ साफ लोग भागते नजर आ रहे हैं, ट्रंप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। पूरा एरिया जो है वो हाई अलर्ट पर आ चुका है। ये दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो एक तरफ जैसे ही हमला होता है वहां अफरा तफरी मच जाती है, और दूसरी तरफ आप देखिए दिन दहाड़े गोली चल जाती है जब डिनर कार्यक्रम चल रहा होता है। अब इस दौरान ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। हालांकि हमलावर को काबू में ले लिया गया है। ट्रंप के कार्यक्रम में ये गोलीबारी चलना अपने आप में बेहद बड़ी खबर है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, आपको बता दें इससे पहले भी ट्रंप को लेकर ये मामला निकलकर सामने आया है। और देखिए, दूसरी बार भी तस्वीरें साफ होती नजर आ रही हैं। तस्वीरें हमारे सामने हैं जब ट्रंप पर इस तरीके से हमला करने की कोशिश की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने की कोशिश की गई है, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। अब आपको बता दें कि जैसे ही वहां पर डिनर कार्यक्रम चलता होता है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मौजूद रहते हैं, तभी सीक्रेट सर्विस के एजेंट वहां पर पहुंचता है और चिल्लाकर यह कहता है कि गोली चली है। अब ऐसे में घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लोग भागते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं सुरक्षा बल ट्रंप को वहां से सुरक्षित ले जाते भी दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ तस्वीरें ये भी निकलकर सामने आई हैं, जहां अफरा तफरी मच जाती है। देखिए, हमलावर को दबोच भी लिया गया। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ट्रंप पर एक तस्वीर में गोली चली है, सीसीटीवी में हमलावर आपको साफ नजर आ रहा होगा। अब सीक्रेट सर्विस ने तुरंत डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति की जान बचाई है। और देखिए एक आखिरी तस्वीर जिसमें हमलावर को दबोच लिया गया है। अब इस हमले के बाद वहां पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। डिनर कार्यक्रम चलता होता है, पत्रकार वहां पर मौजूद रहते हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी वहां मौजूद रहते हैं। और उसी दौरान इस हमले की तस्वीर निकलकर सामने आती है, जो अपने आप में कई सारे सवालों को इस वक्त जन्म दे रही है। कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार किसने ये हमला करवाया होगा। अब हमलावर को दबोच लिया गया है, कार्रवाई होती नजर आ रही है, हमलावर काबू में है और अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां भी इस वक्त तैनात हैं। ट्रंप के कार्यक्रम में ये गोलीबारी हुई है, जिसकी तस्वीरें साफ साफ आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमलावर नजर आ रहा है। और देखिए, हमलावर को दबोच भी लिया गया है, उसकी भी तस्वीर सामने आई है। अब इन सब मामलों के बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं वाशिंगटन सुरक्षा को लेकर कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उन पर इस तरीके से हमला हो जाना, हमला करने की कोशिश करना, अचानक से दिन दहाड़े कार्यक्रम के बीच में गोलीबारी चलना, कई सारे सवालों को इस वक्त जन्म दे रहा है कि आखिरकार किसने हमला करवाया और गोलीबारी सुरक्षा एजेंसियों के मौजूद होने के बाद भी कैसे हो गई। हालांकि गनीमत यह रही कि ट्रंप को सुरक्षित बचा लिया गया है। एजेंट वहां पर पहुंचते हैं और तुरंत ट्रंप को बचाकर ले जाते भी वीडियो में साफ साफ नजर आते हैं। गनीमत इस बात की रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित हैं। उन्हें उनके सुरक्षा एजेंसियों ने, सुरक्षा बलों ने तुरंत वहां से बचाकर तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। और देखिए, हमलावर हमला करते हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आता है और उसमें हमलावर साफ नजर आ रहे हैं। एक
फोटो भी आई है जिसमें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें सामने आई है जिसमें ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश भी की गई है। ये तस्वीरें वाशिंगटन से सामने आई हैं और कई सारे सवालों को जन्म दे रही हैं। पीछे की तस्वीर भी निकलकर सामने आई है। यहां पर जैसे ही हमला होता है, ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकाला जाता है और सुरक्षा बल वहां पर मौजूद रहते हैं, ट्रंप को ले जाने की कोशिश करते हैं। और ये तस्वीर जिसमें अफरा तफरी भी मच जाती है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप पर यह पहली बार नहीं है जब हमला करने की कोशिश की गई है। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर यह जानकारी निकलकर सामने आई थी कि उन पर हमला करने की कोशिश की गई थी। और एक बार और एक कार्यक्रम के दौरान जब वहां पर तमाम पत्रकार भी मौजूद रहते हैं, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट रहती हैं, तभी ये तस्वीरें सामने आती है जो कई सारे सवालों को इस वक्त खड़ा कर रही है। और सबसे बड़ी बात कि जब ट्रंप बोलते रहते हैं तभी उस दौरान हमला करने की कोशिश की जाती है और अचानक से एक एजेंट वहां पर पहुंचता है और चिल्लाकर कहता है कि गोली चली है। और सारे जो सुरक्षा बल हैं तुरंत वहां अधिकारी पहुंच जाते हैं और ट्रंप को सुरक्षित बाहर लेकर जाते हैं। लेकिन अब सवाल है कि आखिरकार ट्रंप पर यह हमला एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान कैसे हुआ, जहां पत्रकार भी मौजूद थे। ये तस्वीरें भी इस वक्त निकलकर सामने आई हैं जहां सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं और डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर इस वक्त एजेंसियां अलर्ट हैं और उन्हें बचाकर सुरक्षित कार्यक्रम से बाहर भी निकाला गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दिन दहाड़े हमला करने की कोशिश की जाती है जब वो कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं। डिनर कार्यक्रम चलता होता है, तमाम पत्रकार, तमाम सुरक्षा एजेंसियां इन तस्वीरों में आपको नजर आ रही होंगी, सारे कमांडो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये सब वहां पर मौजूद रहते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने वाला भी अब धर दबोच लिया गया, उसकी तस्वीर भी सामने आई है। इस व्यक्ति ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमला किया है जिसे तुरंत सुरक्षा एजेंसियों ने दबोच भी लिया है। हमलावर काबू में है, उसे पकड़ लिया गया है। ये इसकी तस्वीर भी सामने आई है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसे सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ लिया है। और ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें हमलावर भागते हुए भी नजर आता है जब सुरक्षा एजेंसियां उन्हें पकड़ने की कोशिश करती दिखाई देती है। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जब सीधे हमलावर यहां से भागता हुआ दिखाई देता है और सुरक्षा एजेंसियां उस पर गोली चलाती भी नजर आती हैं। मतलब एक तरीके से कार्यक्रम चल रहा था, डिनर कार्यक्रम, और उस दौरान हमला होता है, गोलीबारी होती है और गोलीबारी करते ही तुरंत हमलावर वहां से फरार होने की पूरी कोशिश करता भी नजर आता है। ट्रंप पर हमला होता है, इस तरीके से वो बात करते नजर आते हैं और तुरंत वहां एक एजेंट पहुंचता है और कहता है कि गोली चली है। अब देखिए, ये तस्वीरें वाशिंगटन से निकलकर सामने आई हैं, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त कई सारे सवाल भी खड़े कर रही हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जब वो एक कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं, जब तमाम लोग वहां पर मौजूद रहते हैं, तो आखिरकार उन पर हमला किसने किया, किसने करवाया। कई सारे सवाल है। हमलावर को काबू में ले लिया गया है, उसे पकड़ लिया गया है और यह पता लगाने की कोशिशें भी हो रही हैं कि क्या साजिश रही, क्या रंजिश रही, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बात करते नजर आते हैं। तस्वीरों में आप देखिए, वो साफ बात कर रहे हैं और अचानक से हमला होता है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां तुरंत डोनाल्ड ट्रंप को वहां से बचाकर वापस ले जाती भी नजर आ रही हैं। गनीमत इस बात की रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उन्होंने इस बात को लेकर सुरक्षा एजेंसियों का धन्यवाद भी जताया है। ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसमें हर एंगल से इस पूरे केस को आप समझने की कोशिश करिए। पहले तो एक कार्यक्रम होता है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी होती है, वो बात करते नजर आते हैं और अचानक से उन पर हमला होता है। हमला होते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो जाती हैं। और तीसरी तस्वीर जिसमें सीसीटीवी फुटेज में सीधे हमलावर हमला करते भागता नजर आता है और एक तस्वीर जिसमें आप देख सकते हैं हमलावर को दबोच लिया गया है, पकड़ लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उस पर हमला करने के लिए किसने कहा था, कौन है जिसने हमला करवाया। और ट्रंप पर हमला होना अपने आप में इस वक्त विश्व में सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति जो कि इतने सुरक्षा घेरों में पहले से ही मौजूद थे, उन पर हमला किसने करवाया। और ये जो हमलावर इस वक्त दबोचा गया है सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा, उससे भी पूछताछ चल रही है। एजेंसियां इस वक्त भी अलर्ट पर हैं और ये तस्वीरें भी कई सारे सवालों को जन्म देती नजर आ रही हैं। हमले के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मची हुई है।
सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट पर हैं। सीक्रेट सर्विस ने तुरंत डोनाल्ड ट्रंप की जान बचाई है। गनीमत रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित हैं। उन्हें कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने बाकायदा अपने ट्रुथ सोशल पर एक ट्वीट भी किया है और इस बात का भी जिक्र किया है कि यह अप्रत्याशित हमला है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने यह भी कहा है कि यह जो हमला हुआ है यह संविधान पर हमला है। अब ऐसे में ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं। और देखिए, पहली बार नहीं है जब ट्रंप पर हमला हुआ है, लेकिन जब वो कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं, डिनर कार्यक्रम चलता है और वो बात करते रहते हैं, तभी अचानक से हमला होता है। वो तो गनीमत रही कि सीक्रेट सर्विस ने उनकी जान बचा ली, उन्हें तुरंत वहां से सुरक्षित बाहर लेकर गए। अब ऐसे में एक हमलावर पकड़ा गया है जिसने गोली चलाई थी, उससे पूछताछ भी लगातार हो रही है। अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां हैं। हमलावर को काबू में भी ले लिया गया है और ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जो इस वक्त कई सारे सवालों को खड़े कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, इस पूरे मामले के तहत ट्रंप ने यह कहा है कि संविधान पर यह एक बड़ा हमला है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप इस हमले के बाद जैसे ही बाहर निकलते हैं सुरक्षित है। वो ये बताया जा रहा है जो सीक्रेट सर्विस है उन्होंने उनकी जान बचा ली है। और उसके बाद उन्होंने ट्रुथ सोशल पर बाकायदा एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया है कि यह हमला अप्रत्याशित है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि यह संविधान पर एक बड़ा हमला है। अब ऐसे में ट्रंप जो है इस बात को लेकर ये कह रहे हैं कि उन पर यह हमला जो हुआ है यह संविधान पर हमला है। हालांकि आपको ये जानकारी दे दे कि हमलावर को काबू में ले लिया गया है और इस पूरे मामले की तफ्तीश भी की जा रही है। सुरक्षा बलों के एक्शन की इस दौरान ट्रंप ने सराहना भी की है और हमलावर जिस तरीके से पकड़ा गया है उसे लेकर जांच भी हो रही है। और हमारे नेशनल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़े हुए इस मामले पर। प्रदीप जी, देखिए, अभी युद्ध को लेकर लगातार हम बातचीत करते नजर आ रहे थे, खबरें निकलकर सामने आ रही थी और उसी बीच जब एक कार्यक्रम रहता है, ट्रंप की मौजूदगी रहती है और उस कार्यक्रम में अचानक से हमला हो जाना डोनाल्ड ट्रंप पर सुरक्षा के बीच में कई सारे सवालों को खड़े कर रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, अवैध किला माना जाता है व्हाइट हाउस के माध्यम, वाशिंगटन का व्हाइट हाउस जो कि अवैध किला है और उनको मालूम है कि दुनिया की निगाहें उस पर लगी रहती हैं कि कुछ भी हो सकता है यहाँ पर और इतना हाई सिक्योरिटी यहाँ रहती है। उसके बावजूद अगर यहाँ पर हमला होता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला बन जाता है। और गोली, देखिए, ये अच्छी बात नहीं कि जहाँ पर ये डिनर चल रहा था, जिस हॉल में डिनर चल रहा था उस हॉल में गोली नहीं चली है, बल्कि उसके बाहर गोली चलाई गई थी। लेकिन एहतियातन जो सुरक्षा बल है, उन सुरक्षा बल, सबसे बड़ी बात है कि दो देश के दो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं, ट्रंप खुद वहां पर मौजूद थे और अमेरिका की फर्स्ट लेडी भी वहां पर मौजूद थी और उसके साथ साथ में जेडी वेंस भी वहां मौजूद थे। तस्वीरें इस बात की गवाह है कि कैसे अफरा तफरी का माहौल हो गया, तो उनको बचाया गया, सुरक्षा कर्मियों ने उनको अपने घेरे में लिया और उसके बाद वहां से उनको निकाला गया। अंदर भी गोलीबारी चलने की खबर है कि जब अफरा तफरी का माहौल हुआ तो सुरक्षा कर्मियों ने एक एक टेबल पर जाकर के सबकी जांच की और जांचने के बाद में जो लोग नीचे जो कहते, कुछ ऐसे भी लोग हैं, तस्वीरें जिस बात की गवाह है कि उसमें से कुछ ऐसी भी लेडीज है जो फैमिली वे पर है, प्रेग्नेंट थी, उनको भी बचाया गया, उनको टेबल के नीचे बैठाला गया और सुरक्षित वहां से निकाला गया। ये अच्छी बात है कि कोई भी इसमें हताहत नहीं हुआ है और जिसने इस घटना को अंजाम दिया है उसको पकड़ लिया गया है। लेकिन ट्रंप के साहस को मानना पड़ेगा कि ट्रंप ने साफ कर दिया है कि हम इस कार्यक्रम को रोकना नहीं चाहते हैं। ये कार्यक्रम बहुत शानदार चल रहा था और उन्होंने सुरक्षा कर्मियों की बहुत तारीफ की है, जो उनके सीक्रेट मिशन के सुरक्षा कर्मी, उनकी बहुत तारीफ की कि आपने बहुत शानदार काम किया है और जिसने भी इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की है उसको आपने न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो ये बड़ी बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना चाक चौबंद पहरा, आखिर वो व्यक्ति वहां पर पहुंचा कैसे? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और हम आपको बता दें कि ये कोई पहली घटना नहीं है कि जब ट्रंप पर गोली चली हो। याद होगा, हमारे दर्शकों को जरूर याद होगा कि जब ट्रंप अपना कैंपेन कर रहे थे उस समय भी उन पर गोलीबारी हुई थी।
दूर से गोलीबारी हुई थी और एक गोली उनके कान को छूती हुई निकल गई थी और बार बार वो बचे थे। तो ये बड़ी जबरदस्त घटना थी जिसके बाद उनको काफी सिंपैथी मिली थी। लेकिन अब इस बार व्हाइट हाउस में इस तरह की घटना हो जाना अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट डॉक्टर अजताब जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति और अचानक से इतने सुरक्षा के बीच में उन पर हमला हो जाना और उसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि हमलावर को दबोच लिया गया है, पर सवाल यह है कि सुरक्षा के बीच में पहले तो हमला कैसे हुआ और क्यों करवाया गया, क्योंकि इससे पहले भी हमने तस्वीरें देखी है, हमला हुआ है और कार्यक्रम के बीच में यह हमला हो जाना, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए प्रगति जी, निश्चित रूप से ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति जो विश्व का सबसे शक्तिशाली जी और सबसे सुरक्षित व्यक्ति माना जाता है, उस पे हमला निश्चित रूप से ये अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था में एक क्वेश्चन मार्क लगाता है। ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसे बड़े बड़े वीवीआईपी वहां पे उस जगह पे थे और ये एक इनवाइटेड इवेंट था, जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स की जो मीट थी या डिनर पार्टी थी, ये एक इनवाइटेड लिस्ट था जहां पे सिक्योरिटी चाक चौबंद के साथ साथ पहले से किनको इनवाइट करना है उसकी बाजाप्ता चेकिंग होती है, बैकग्राउंड चेक किया जाता है। वैसी स्थिति में ये अटैक होना अपने आप में अचंभे वाली बात है और इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियां ही जिम्मेवार हैं, मैं तो ये मानता हूं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अमेरिका के अंदर में डिविसिव पॉलिटिक्स जो डिवाइडेड, उन्होंने अपनी सोसाइटी को ही डिवाइड कर दिया है, चाहे वो ब्लैक व्हाइट का मुद्दा हो, चाहे इमिग्रेंट्स का मुद्दा हो। आप देख लीजिए वहां पे जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई, फोर्स्ड डिपोर्टेशन हुई है, जो बाहर से जो प्रवासी हैं उनके अगेंस्ट में जिस तरह से मुहिम राष्ट्रपति ट्रंप ने चलाई थी वो, और कहीं ये मागा को मोबिलाइज करने की जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इस तरह की नीतियां चलाई, उससे एक बहुत बड़ा वर्ग उनसे राष्ट्रपति ट्रंप से विमुख हो गया, उनसे उनकी नीतियों से अलग हो गया। और उस पे अब एक और तुर्रा ये कि जो ईरान में इन्होंने युद्ध किया, उस युद्ध से भी एक वहां खास करके 5 बार वहां डेमोक्रेटिक पार्टी जो विपक्षी पार्टी है उसने राष्ट्रपति ट्रंप के अगेंस्ट मुहिम चलाई, हालांकि वो डिफीट हुआ, लेकिन ये दिखाता है कि कितनी सोसाइटी वहां डिवाइडेड है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ने, देखिए अमेरिका में कई सारी बातें और व्यवस्थाएं बहुत अच्छी भी हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद घटना के तुरंत बाद एक प्रेस वार्ता की, उसमें वस्तु स्थिति क्या है उससे अवगत कराया, बैकग्राउंड जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है जो कैलिफोर्निया का है उसकी बात भी उन्होंने की, लेकिन साथ में उस प्रेस वार्ता में उन्होंने एक खास बात जो की कि व्हाइट ब्लैक और इमिग्रेंट्स जो पक्ष के हैं विपक्ष के हैं सबको एकजुट होना चाहिए। तो एक उन्होंने यूनाइटेड अमेरिका के का आह्वान किया कि लोग जो डिवाइडेड, इतनी डिवाइड हुई है वहां सोसाइटी, उसको थोड़ा सा एक करने की जरूरत है। और दूसरी तरफ जो वहां की सुरक्षा एजेंसीज हैं जिनके पे सवालिया निशान लगा है, उनका भी मनोबल बढ़ाए रखने के लिए उन्होंने उस स्पीच में उल्लेख किया। तो कोशिश कर रहे हैं कि जो डैमेज है, क्योंकि अभी देखिए राष्ट्रपति ट्रंप ने एक और चीज उसमें ऐड किया कि अमेरिका में ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले जो राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद कहा कि 5.6% के लगभग वहां पे राष्ट्रपति अब तक असैसिनेट हो चुके हैं, उनकी मृत्यु हुई है इस तरह के अटैक में, जिसमें 4 राष्ट्रपति मारे गए हैं और 3 भूतपूर्व राष्ट्रपतियों पे अटैक भी हुआ है। तो कोई नई घटना नहीं है, लेकिन इस संजीदा माहौल में, इतने तनावपूर्ण माहौल में, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, वैसे में इतनी सुरक्षा के बावजूद ये अटैक अपने आप में दिखाता है कि जो दुनिया का रखवाला अपने आप को मानता है और वो ऐसा ठेकेदारी ले रखी है, वो भी सुरक्षित नहीं है। ये बहुत बड़ा एक अमेरिका के एज ए नेशन, अमेरिका के ही आप कह लीजिए इज्जत पे बट्टा लगाना है, उस पे भी एक कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है। बिल्कुल, और एक तरीके से अगर देखा जाए तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने बकायदा अपने ट्रुथ सोशल पर ट्वीट भी किया है और उसके बाद उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अप्रत्याशित हमला है, और दूसरी चीज वो ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि संविधान पर हमला है। तो आपने जब इस बात का जिक्र किया है अजताब जी
कि जो उन्होंने डिवाइडेड यूनिटी एक तरीके से बनाई, और इसमें कहीं ना कहीं उनकी नीतियों पर तो सवाल खड़े होंगे और उसके बाद ही एक आक्रोश होता है लोगों में। पर देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब इनवाइटेड कार्यक्रम था, लोगों की वहां पर जांच हो रही थी, कौन पहुंच रहा है, कैसे पहुंच रहा है, क्या लेकर पहुंच रहा है, उसके बाद कोई व्यक्ति आता है और अचानक से वो गोली चला देता है, तो डोनाल्ड ट्रंप की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जिस तरीके से वहां पे अलर्ट है, हालांकि सर्विस टीम जो है सीक्रेट, उन्होंने जाने बचा ली, लेकिन उनकी भी तो सर्विस पर अब सवाल खड़े होंगे कि क्या कर रहे थे आप। बिल्कुल प्रगति जी, ये तो जांच का विषय है, लेकिन निश्चित रूप से राष्ट्रपति की सुरक्षा कम से कम 4-5 लेयर की होती है जी। वो इतना, और उसको भेद देना ये अपने आप में बहुत बड़ी सुरक्षा की खामी है। और इसके लिए कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने सोसाइटी को एक बांट के रखा हुआ है, उसके बाद आप देखिए अभी ईरान के युद्ध की वजह से वहां पे महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, तेल गैस के दाम बढ़े हैं, इससे लोग त्रस्त हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो सोशल की, समाज की समस्याएं जो उभर के आई हैं, पूरे विश्व की तो बात छोड़िए, अमेरिका के सोसाइटी के अंदर जो इस तरह की चीजें हुई हैं, उससे भी बहुत बड़ा वर्ग असंतुष्ट है राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों से, और विक्षुब्ध जो है वो कहीं ना कहीं निकल के आया है। दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि अमेरिका में जो गन कल्चर है, हाँ, बहुत ही ज्यादा लिबरल है। बिना लाइसेंस के, जैसे हमारे यहाँ भारत में बिना लाइसेंस के आप कोई अधिकृत गन तो नहीं रख सकते, अमेरिका में 18 साल के ऊपर से, हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ कोशिश की है उस गन कल्चर को कम करने की, लेकिन अभी भी 18 साल से ऊपर का व्यक्ति फ्रीली वहां जाके शॉप से गन खरीद सकता है, रख सकता है। तो ये गन कल्चर जो अमेरिका में है वो भी कहीं ना कहीं, और दूसरी तरफ ड्रग कल्चर, जो युवा ड्रग में भी बहुत सारे लिप्त पाए जाते हैं, जिसके अगेंस्ट में भी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ी मुहिम चलाई हुई है। तो ड्रग और गन कल्चर ये दोनों अमेरिका को नीचे और पीछे की ओर धकेल रहा है। कहीं ना कहीं उस कुव्यवस्था और कुत्सित समाज की जो है ना लक्षण भी इसमें दिखते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक तरीके से ड्रग और गन कल्चर पर भी अब सवाल खड़े होंगे, क्योंकि इस पूरे मामले के तहत जांच बेहद जरूरी है। हमारे साथ प्रदीप जी भी जुड़े हुए। प्रदीप जी, अजिताभ जी ने इस बात का जिक्र किया कि ड्रग और गन कल्चर एक बड़ा, इसमें कहीं ना कहीं उस नीतियों पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। एक बड़ा मुद्दा ये भी उभर कर सामने आ रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये भी एक कड़ी है इस पूरे मामले में? प्रदीप जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अजिताभ जी, हम लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं, ड्रग कल्चर को लेकर सवाल खड़े आप भी करते दिखाई दिए हैं, पर डोनाल्ड ट्रंप को ये सुनिश्चित करना चाहिए था, क्योंकि अभी देखिए माहौल जो है वो काफी ज्यादा इतर बितर है, ये हम सबको पता है, क्योंकि युद्ध चल रहा है। युद्ध के बाद किस तरीके से स्थितियां हैं, इससे डोनाल्ड ट्रंप भी वाकिफ होंगे, उनकी सुरक्षा एजेंसियां भी वाकिफ होंगी, और उसके बाद वो कार्यक्रम रखते हैं, कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं, और साफ तस्वीरें निकलकर सामने आई है कि जब एकदम स्मूथली वार्तालाप जब वहां पर हो रही थी, बातचीत हो रही थी, तभी हमला होता है। तो फिर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जांच को लेकर क्या कुछ नजर आएगा, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। देखिए, मुझे लगता है जो ये एक उन्होंने जो आइस पुलिस जो बनाई, और उसने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई है, जिसमें जो खास करके इमिग्रेंट्स जो हैं, जो बाहर से आके अमेरिका में बसे हैं, उनके खिलाफ राष्ट्रपति ट्रंप ने जो नीति अपनाई, और जिस तरह से पुलिस को एक बलपूर्वक इस तरह का किसी को भी घर से उठा लेना, किसी को भी डिपोर्ट करना, इस तरह की मानसिकता जो उन्होंने बढ़ाई है, तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं तो भुगतना पड़ेगा। और आज राष्ट्रपति ट्रंप घर में ही सुरक्षित नहीं है, जो विदेश और अन्य देशों की क्या बात की जाए। तो ये एक बहुत बड़ा राष्ट्रपति ट्रंप, और इसके देखिए अभी मिड टर्म इलेक्शन होने वाला है अमेरिका में, जो वहां पे पार्लियामेंट का इलेक्शन होने वाला है, नवंबर में होने की बात है। उस इलेक्शन पे भी इसका दोनों रूप से, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों असर होगा। पॉजिटिव ट्रंप के लिए ये हो सकता है कि एक सिंपैथी वेव कह लीजिए, जो इस तरह की बातें हो सकती है कि जो मागा सपोर्टर हैं या राष्ट्रपति ट्रंप के सपोर्टर हैं, वो थोड़ी सी सिंपैथी में, क्योंकि कहा जाता है भावना में ज्ञान नहीं होता, तो भावना में बह के पहले भी
24 में ऐसा हुआ, राष्ट्रपति ट्रंप पे अटैक हुआ था और लोग उनके साथ हो गए थे। तो एक ये इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये विक्टिम कार्ड खेल के और राष्ट्रपति ट्रंप के पक्ष में एक सिंपैथी वेव भी हो, और जिसका असर हो सकता है आने वाले इलेक्शन में होगा, क्योंकि आने वाले इलेक्शन में अभी जो विपक्षी पार्टी है वो ज्यादा हावी होती दिख रही थी। तो कहीं ना कहीं अब ये एक जांच का विषय है कि क्या ये सुनियोजित था, प्रायोजित था। अटकलें तो कई तरह की लगाई जाएंगी, मीडिया में तो इस तरह की बातें होंगी, अब वो जांच से पता चलेगा। लेकिन द वेरी फैक्ट कि एक प्री प्लान्ड इवेंट में और इस तरह से अटैक होना, जिसमें बड़े बड़े जो अमेरिका के आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति मौजूद थे अजताब जी, और उस दौरान ये हमला हुआ थे, उसके बाद ये अगर हमला होता है और वो भी वाशिंगटन डीसी जो उनका कैपिटल सिटी है, वहां अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था में ही खामी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने आप को विश्व गुरु के तौर पर भी कहते नजर आते हैं, कि इमेज उन्होंने बिल्डअप किया है। उसके बाद अगर इस तरीके की तस्वीर आती है तो अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था पर तो सवाल उठ रहे हैं, खासकर जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम एक प्री प्लान कार्यक्रम में हुआ है, तो फिर उस पर भी सवाल उठेंगे। हमारे साथ लगता है प्रदीप जी फिर से जुड़ गए हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेती हूँ। प्रदीप जी, ड्रग कल्चर और गन कल्चर को लेकर चीजें उठ रही हैं, और सबसे बड़ी बात कि प्री प्लान कार्यक्रम था, वहां इवेंट में जो आ रहे हैं सब कुछ पता था कौन आ रहा है, जिस तरीके से वहां पर उनकी जांच हुई होगी। इतना तो है कि वहां पर चीजें देखी गई होंगी कि कौन पहुंच रहा है, क्या कुछ लेकर पहुंच रहा है। उसके बाद ये चीजें होती है, तो क्या लगता है जांच में किस तरीके से हमें चीजें देखने को मिल सकती हैं? देखो प्रगति, सबसे बड़ी बात यह है कि जिसने ये गोलीबारी की है, जिसको न्यूट्रलाइज किया गया है, वो एक शिक्षक है। तो जब ड्रग की अगर हम बात करें या हम दूसरी चीजों की बात करें या गन कल्चर की अगर हम बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि ये उसमें शामिल है, क्योंकि वो शिक्षक है, उसका एक अच्छा अपना कैरियर है, कैलिफोर्निया से आता है और उसने ये गोलीबारी की है। तो क्या उसके मन में था ये प्री प्लान है, जैसा कि अभी अजिताभ जी भी कह रहे हैं कि वो एक प्री प्लान हो सकता है। क्या ये प्री प्लान, जैसा मैंने भी आपको बताया कि 2024 में भी ठीक चुनाव के दौरान अपने एक गोलीबारी हुई थी, और ये भी कहा गया था कि ये प्री प्लान है लोगों से सिंपैथी लेने का। आप ये सोचिए कि एक हमलावर गोलीबारी करता है और वो कान में छू करके गोली निकल जाती है, क्यों नहीं चेहरे पर गोली लगती है, ये अपने आप में सवाल खड़ा हुआ था। हालांकि ये उनको, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े हुए हैं। जो अमेरिका पूरे विश्व में अपनी तानाशाही चलाता है, अपनी दादागिरी चलाता है, और कहीं भी किसी भी देश के राष्ट्रपति को उठा लेता है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया, रातों रात किडनैप कर लिया, अपहरण कर लिया, और ईरान में जाकर के अटैक किया, नॉर्थ कोरिया पर उनकी नजरें लगी हुई हैं, कुवैत पर उनकी नजरें लगी हुई हैं। तो वो जानते हैं कि खतरा उनके सर पर है, और इसीलिए उन्होंने अपने डिफेंस को बहुत ही मजबूत किया है, यानी कि यहां तक की मजबूत किया है। अजिताभ जी हमसे जरूर सहमत होंगे कि अगर अब सैटेलाइट से भी कोई मिसाइल आती है तो उसको रोकने के लिए डोम बनाया जा रहा है, जिससे उस डोम प्रणाली से सैटेलाइट जो मिसाइल्स होंगी उसको भी रोका जा सके, यानी कि अमेरिका को पूरी तरीके से सुरक्षा के घेरे में रखा जा सके। उसके बावजूद अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वाकई ये अपने आप में बहुत ही चिंताजनक और एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है कि कैसे जो इतनी जांच पड़ताल के बाद, आपको याद होगा कि अगर बाहर विदेश से कोई भी जाता है अमेरिका में तो उसकी एक छोटी जांच की जाती है। शाहरुख खान जैसे जो बड़े लोग जब वहां पर गए थे, उनके पूरे कपड़े उतरवाए गए थे, उनके एक जांच की गई थी, जिसको लेकर के पूरे विश्व में हंगामा हुआ था। इतनी सिक्योरिटी के बाद, इतनी जांच के बाद आखिर वो व्यक्ति वहां पर शिक्षा की कैसे हथियार लेकर के पहुंचा, ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। तो ये जो अजिताभ जी ने 2 सवाल खड़े किए, उन्होंने बहुत ही मौजूद सवाल खड़े किए कि कहीं ये प्री प्लान तो नहीं है, ये जांच का विषय है, क्योंकि अभी इलेक्शन सामने है और जिस तरीके से ट्रंप के खिलाफ माहौल बन रहा है, तो ये सिंपैथी गेन करने का तो कोई
मामला नहीं है, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। क्योंकि देखिए युद्ध का जो अभी स्थिति है, युद्ध की स्थिति, उस पर भी हम अगर नजरें गड़ाए तो चीजें उतनी ज्यादा क्लियर होती नजर नहीं आ रही हैं। और उस बीच में सुरक्षा व्यवस्था ट्रंप की काफी ज्यादा दुरुस्त भी होगी, और आम तौर पर भी अगर हम देखें तो राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा दुरुस्त होती है। लेकिन जब वहां पे तमाम दिग्गज मौजूद थे और इस तरीके की घटना हो रही है तो कई सारे सवाल अपने आप में खड़े होंगे। और देखिए उसके बाद भी वो कार्यक्रम चलता रहा प्रदीप जी, कार्यक्रम रुका नहीं। नहीं, ये अच्छी बात है कि ट्रंप ने साहस दिखाया। ट्रंप ने उस समय भी साहस दिखाया था। आप देखिए उनकी ये पिक्चर बहुत वायरल हुई थी जब 2024 में उन पर बिल्कुल, और जिस तरीके से चीजें हैं अब उनको देखना होगा जांच क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आप सभी का।